तो ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है। ये खबरें देखिए आपकी स्क्रीन पर। सुप्रीम कोर्ट में सारे दस्तावेज, सारे सबूत रखने की तैयारी ममता बनर्जी कर चुकी है। ये खबरें यही तस्दीक कर रही है। बाकायदा एक बहुत बड़ी बैठक हुई है। ममता बनर्जी लगातार इस तरह के संकेत साफ तौर पर दे रही थी। उनकी बॉडी लैंग्वेज साफ तौर पर बता रही थी कि आखिरकार वो करने क्या वाली है, क्योंकि वो लगातार कह रही थी वी विल बाउंस बैक। लेकिन अब अपने विधायकों को इकट्ठा करके ममता बनर्जी ने बकायदा ऑफिशियली, औपचारिक तौर पर ऐलान कर दिया है। ऐलान ये कि हम हार नहीं मानेंगे, बाउंस बैक करना होगा और देश के सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट जाकर वो सारा डाटा, सारा दस्तावेज, ईवीएम की सारी करतूत अब रखने जा रही है। सब कुछ इस खबर में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार अखिलेश यादव ने भी प्रेजेंटेशन दिया है। अखिलेश यादव ने, लेकिन टीएमसी की जो बैठक हुई है उस बैठक में और भी बहुत कुछ हुआ है। ममता बनर्जी के साथ साथ अभिषेक बनर्जी, टीएमसी के तमाम विधायक, उनकी बैठक हुई। ये तस्वीरें देखिए आपकी स्क्रीन पर। तमाम विधायक इस बैठक में पहुंचे और उस बैठक में बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी के तेवर वही पुराने तल्ख थे। अभिषेक बनर्जी इस बैठक में आप देख सकते हैं, वो भी बैठे हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान इस बैठक में किया जाता है। और ममता बनर्जी आरोप लगाती हैं कि ये जो जनादेश था ये चोरी का जनादेश है। और इस बीच ममता बनर्जी ने इस मीटिंग में बहुत कुछ बातें बोली। अब देखिए, मैं आपको विस्तार से वो बातें बता रहा हूं। ममता बनर्जी ने कहा, देखिए आपकी स्क्रीन पर, बंगाल के बाद अब इंडिया गठबंधन की टीम एकजुट है। मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, चाहे वो मुझे बर्खास्त कर दें। मैं चाहती हूं ये काला दिन हो। हमें मजबूत रहना होगा। विधानसभा के पहले दिन टीएमसी के सभी विधायक काले कपड़े पहने। जिन्होंने धोखा दिया है उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा। मैं हंस रही हूं, मैंने उन्हें नैतिक रूप से हराया है। अब मैं आजाद पंछी हूं। आगे लिखा है, मैंने सबके लिए काम किया है। अब भले ही हार गए लेकिन हम लड़ेंगे। ममता बनर्जी ने 2-3 अहम बातें इस बैठक के दौरान बोली हैं। वो ये कि वो हारी नहीं है, नैतिक तौर पर वो चुनाव जीती हैं। दूसरा, वो ये कह रही हैं कि इस मुद्दे पर अब आक्रामक होकर वो इस्तीफा नहीं देने वाली है। फैसला अब बर्खास्त करने का हो तो ज़्यादा बेहतर है। अब ममता बनर्जी के लिए आपको मैंने पहले भी बताया, वो एक फाइटर के तौर पर लड़ती हुई दिखाई देना चाह रही हैं। वो खुद भी जानती हैं, बहुत लंबे अरसे से मुख्यमंत्री रही हैं। वो जानती है कि विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो चुका है। जब कार्यकाल ही खत्म हो गया तो पुराने विधायकों की सदस्यता भी खत्म। अब नई सरकार का गठन होना है, वो भी 9 तारीख को। तो ममता बनर्जी, एक जो परंपरा है कि भाई सीएम राज्यपाल को जाकर इस्तीफा देता है, फिर राज्यपाल उन्हें केयर टेकर मुख्यमंत्री बनाते हैं, यानी जब तक नई सरकार का गठन नहीं होता। ये सब कुछ जो हो रहा है, ये ममता बनर्जी जानती हैं कि वो सांकेतिक विरोध दर्ज करवा रही हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, क्योंकि वो जानती हैं कि यहां पर बर्खास्त करने की नौबत भी नहीं आएगी। वो कह रही है कि अगर बर्खास्त किया तो वो काला दिन होगा और ये राजनीति में बहुत बड़ा संदेश चला जाएगा पूरे देश में। अब देखिए, इंडियन एक्सप्रेस की ये खबर आपकी स्क्रीन पर। इसमें एक ऑफिशियली बात लिखी गई है। इसमें खबर में लिखा गया है कि भारत का संविधान का आर्टिकल 172 इस बात की तस्दीक करता है कि पश्चिम बंगाल की असेंबली अपने आप ही 6 मई की मध्य रात्रि डिसॉल्व हो चुकी है। मतलब ये कि अब 7 तारीख है जैसे कि, तो 6 तारीख रात को ही पूरी असेंबली जो है वो डिसॉल्व हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। 5 साल का कार्यकाल जो विधानसभा का था वो खत्म हो चुका है। तो ऐसे में ममता बनर्जी एक तरीके से केयर टेकर मुख्यमंत्री, गवर्नर चाहे तो प्रेसिडेंट रूल भी लगा सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट रूल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि 9 तारीख को नई सरकार का शपथ ग्रहण है, नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण है। और अब अमित शाह बंगाल जाने वाले हैं। अमित शाह की मौजूदगी में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। ये यूं कहिए कि जो पर्ची में नाम लिखा होगा वो पढ़ के बता दिया जाएगा कि भैया ये बंदा, ये व्यक्ति मुख्यमंत्री बन रहा है और पर्ची में इनका नाम निकला है, जैसे कि दूसरे राज्यों में हुआ। अब अगले 24 घंटे में पूरी की पूरी प्रक्रिया ये कर ली जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ममता बनर्जी सामने आकर फिर से लड़ाई लड़ने की बात कर रही हैं, और इस बार देश की सबसे बड़ी अदालत ने। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक सारे विधायकों को बुलाया गया था, लेकिन एक बड़ी बात और आई है। बड़ी बात यह कि 80 विधायकों में से 9 विधायक इस बैठक में नहीं पहुंचे। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह कि जो ममता बनर्जी कह रही हैं कि ऑपरेशन लोटस शुरू हो चुका है, क्या कुछ वैसा ही हो रहा है? ममता बनर्जी फाइट बैक करने की बात कर रही हैं, लेकिन उनके 9 विधायक उस बैठक में नहीं पहुंचे।
अब सारे विधायक क्यों नहीं पहुंचे, यह भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि विधायक नहीं आए उन पर एक्शन लिया जाएगा। जिन विधायकों ने जिन उम्मीदवारों को धोखा दिया है उन पर भी तुरंत एक्शन होगा। लेकिन इस बैठक में इंडियन एक्सप्रेस के सूत्रों के हवाले से एक खबर छपी है। अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी, उनके जो तेवर थे वो यही थे कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सारा डाटा ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने सारे दस्तावेजों को रखा जाएगा। तो अब लीगल टीम को भी ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर संकेत दे दिया है कि भाई आप तैयार हो जाइए, एक लंबी लड़ाई लड़नी होगी दिल्ली में जाकर सुप्रीम कोर्ट में। अब ये लीगली लड़ाई लड़ी जाएगी। अब आप ये मत भूलिए, ये लीगली लड़ाई की जहां तक बात है, सुप्रीम कोर्ट की बात है, तो इंडिया ब्लॉक के तमाम चेहरे, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अखिलेश यादव ने देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपके सामने, आपके स्क्रीन पर। अखिलेश यादव ने बाकायदा 2-3 उत्तर प्रदेश की सीटों का आंकड़ा तक रखा। ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रखी थी अखिलेश यादव ने, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। और बताया था कि समाजवादी पार्टी का जहां जनाधार था वहां अचानक से चुनाव में बड़े लेवल पर जो जनाधार था वो बीजेपी में शिफ्ट हो गया। ये तमाम सबूत अखिलेश यादव तो छोड़िए, राहुल गांधी भी रख चुके हैं। 3-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी कर चुके हैं। आदित्य ठाकरे, याद होगा आपको, उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। तमाम इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेता अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपनी बात को रख चुके हैं। लेकिन बड़ी बात यह कि अब ममता बनर्जी जब सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रही हैं, तब क्या ये इंडिया गठबंधन एक साथ सुप्रीम कोर्ट जाएगा? विपक्ष की एकता यहां पर ही जाहिर हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो ये देश में अपने आप में बहुत बड़ी घटना होगी, क्योंकि पूरा विपक्ष एक साथ सुप्रीम कोर्ट जाएगा। इससे पहले कभी नहीं हुआ। अब बड़ा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की तैयारी ममता बनर्जी कर रही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा? क्योंकि एसआईआर के मामले में क्या हुआ, हमें यह नहीं भूलना चाहिए। एसआईआर के मामले में जब 27 लाख लोगों के नाम इसलिए काट दिए गए क्योंकि वो जो हैं अभी योग्य नहीं थे, यह दावा किया गया, और चुनाव आयोग को कह दिया गया कि अगली बार ये वोट डाल लें। मतलब आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट का ये रुख था। और आप जानते हैं कि 27 लाख वोटर अगर जुड़े हुए होते तो फिर नतीजा क्या बदल भी सकता था? क्या ममता बनर्जी की हार जीत में भी तब्दील हो सकती थी? ये कई सवाल हैं, क्योंकि जहां जहां वोट काटे वहां वहां टीएमसी भी चुनाव जीती है, हारी है। तो ऐसी स्थिति में अब आपके मन में भी सवाल होगा, जब ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देंगी तो आगे क्या होगा? यह बात बिल्कुल साफ है, ममता बनर्जी को भी पता है कि भाई अब विधानसभा डिसॉल्व हो चुकी है, कार्यकाल पूरा हो चुका है। लेकिन ममता बनर्जी सिर्फ एक संकेत और संदेश दे रही है अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को, कि वो पहले भी जमीन पर लड़ती हुई आई थी, अब भी लड़ रही हैं और आगे भी लड़ेंगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड क्या होता है? आपको क्या लगता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में जाने से ममता बनर्जी को कुछ राहत मिलेगी, या फिर ममता बनर्जी को लेकर सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा आदेश देगा? आपको लगता है? इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।